फ्रेंड्स, माई सेल्फ डॉक्टर विवेक। मैं एक होम्योपैथिक कंसल्टेंट हूँ। फ्रेंड्स, आप अक्सर अपने घर में, अपने आसपास, अपने रिलेशन में अक्सर ऐसा ज़रूर देखते होंगे या सुना होगा कि जो घर के बड़े बुजुर्ग हैं या जिसकी एज 40-45 के आसपास हो गई है, वो अक्सर ये कंप्लेन देख करते हुए मिलेंगे आपको कि सुबह जब वो सो के उठते हैं, बिस्तर से पैर नीचे रखते हैं, तो उनको कुछ देर तक चलने में बड़ी प्रॉब्लम होती है। फिर धीरे धीरे वो कम हो जाता है। स्पेशली घुटनों में, पैर की एड़ी में, पैर के अंगूठे में ज़्यादा दर्द बताते हैं। ऐसे लोगों के पेशाब में भी बदबू ज़्यादा रहती है, उलझन बेचैनी भी हो सकती है। तो ये क्यों होता है? आज हम लोग इसके कारण के विषय में बात करेंगे कि ये सब सारी परेशानियों की वजह क्या है। तो वजह तो बहुत सी हो सकती है, लेकिन जो सबसे कॉमन वजह है वो है यूरिक एसिड का बढ़ जाना। तो ये यूरिक एसिड क्या है जिससे ये परेशानी होती है? अच्छा, यूरिक एसिड है तो वो बढ़ता क्यों है, इसके कारण? बढ़ गया तो शरीर में क्या सिम्टम देंगे, मीन्स इसके लक्षण? क्या परहेज करें, क्या खाने पीने में बदलाव करें, क्या जीवन शैली में बदलाव करें जिससे वो यूरिक एसिड फिर से नॉर्मल हो जाए? और फाइनली हम लोग बात करेंगे इसके होम्योपैथिक ट्रीटमेंट के विषय में। तो वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा, नॉलेजफुल वीडियो है, तो वीडियो को बगैर स्किप किए हुए आप पूरा देखिए। तो हम लोग जान लेते हैं कि यूरिक एसिड क्या है। यूरिक एसिड यह शरीर में स्वाभाविक रूप से बनने वाला एक केमिकल है जो प्यूरिन युक्त खाद्य पदार्थ जैसे नॉनवेज ज़्यादा खाने वालों स्पेशली रेड मीट, सी फूड्स या ज़्यादा प्रोटीन की चीज़ें खाने वाले लोग में ये बनता है। यह ब्लड में घुलता है और किडनी के रास्ते बाहर निकल जाता है। लेकिन जब यह ज़्यादा बनने लगे या किडनी इसको ठीक से बाहर ना निकाल पाए तो यह शरीर में जमा होने लगती है। यही है यूरिक एसिड। तो यूरिक एसिड बढ़ने के कारण क्या है, हम लोग जान लेते हैं इसके कारण के विषय में। तो गलत खान पान, मीन्स गलत खान पान का मतलब हाई प्यूरिन डाइट। हाई प्यूरिन डाइट का मतलब ज़्यादा दाल हो गए, मांस मछली, स्पेशली रेड मीट, सी फूड्स। ऐसे लोगों को के शरीर में यूरिक एसिड की मात्रा ज़्यादा हो सकती है। कम पानी पीने वाले लोग, जो लोग कम पानी पिएंगे उसकी शरीर में यूरिक एसिड की मात्रा बढ़ेगी और वो गुर्दा फिल्टर नहीं कर पाएगा और फाइनली वो जोड़ों में जाके जमने लगता है। शारीरिक गतिविधि की कमी, जो लोग सीडेंटरी लाइफ जीते हैं या आरामदायक जीवन जीते हैं, एक्सरसाइज वगैरह नहीं कर पाते हैं, ऐसे लोगों में भी यूरिक एसिड बढ़ने की संभावनाएं ज़्यादा होती है। अगला कारण है अल्कोहल का सेवन। ज़्यादा ड्रिंक करने वालों को भी यूरिक एसिड बढ़ जाता है। बहुत ज़्यादा थुलथुले मोटे लोग, ओबेस पर्सन में भी ये होता है। कुछ इंसुलिन रेजिस्टेंट पर्सन भी होते हैं जिसको भी यूरिक एसिड बढ़ने की संभावना सबसे ज़्यादा होती है। तो इसके कारण जानने के बाद अब हम लोग बात कर लेते हैं कि यूरिक एसिड अगर शरीर में बढ़ जाता है तो शरीर में इसके क्या क्या सिम्टम देखने को मिलते हैं। तो सिम्टम में बात करते हैं तो पहला सिम्टम यही होगा कि जोड़ों में दर्द और सूजन। यह जोड़ों का दर्द खास करके पैर के अंगूठे, घुटनों और टहनों में तेज दर्द, दर्द के साथ साथ सूजन और सूजन की जगह पे लालिमा भी रहती है। अगला सिम्टम, अगला लक्षण क्या है, तो अकड़न। जब ऐसे पर्सन सुबह सो के उठते हैं तो सुबह के समय जोड़ों में अकड़न या जकड़न महसूस होना, ये इसके लक्षण हैं। अगले लक्षण की बात करते हैं तो किडनी स्टोन। यूरिक यूरिक एसिड के क्रिस्टल किडनी में जमा होकर पथरी बना सकते हैं। पथरी बनने के बाद पेट में दर्द और पेशाब में दिक्कत होती है। ऐसे लोग के पेशाब में बदबू भी ज़्यादा आती है। अगला सिम्टम है थकान और कमजोरी।
ऐसे पेशेंट के शरीर में ऊर्जा की कमी महसूस होती है, जिससे वो हमेशा कमज़ोर फील करते हैं। बार बार प्यास लगना, यूरिक एसिड अगर शरीर में बढ़ा रहता है तो उसका एक सिम्टम बार बार प्यास लगना भी होता है। त्वचा के रंग पर भी इसका असर पड़ता है। जिस जोड़ में दर्द होता है उसके आसपास की त्वचा का रंग हल्का बैंगनी कलर का हो जाता है। बुखार आना, जब यूरिक एसिड ज़्यादा बन जाता है, पेन ज़्यादा होगा, तो ऐसे पेशेंट को फीवर भी आ सकता है। अब हम लोग जान लेते हैं कि क्या परहेज करें हम, जिससे यूरिक एसिड हमारा नॉर्मल हो जाए। तो सबसे पहले तो हम अपनी जीवन शैली में ही बदलाव करके यूरिक एसिड को कम कर सकते हैं। जैसे अगर हम कम पानी पीते हैं तो उसकी मात्रा बढ़ा दी जाए, मतलब खूब पानी पीना। मांस मछली, स्पेशली रेड मीट, सी फूड से बचें। इस सब का सेवन कम करें या तो बंद कर दें। कम प्यूरिन वाले भोजन, फल, सब्जियां और साबुत अनाज का सेवन करें। शराब और मीठे पेय पदार्थ से बचें। नियमित रूप से एक्सरसाइज करें। डॉक्टर की सलाह लें, क्योंकि यह यूरिक एसिड, गठिया या किडनी स्टोन जैसी गंभीर बीमारियों का कारण बन सकती है। फाइनली अब हम लोग जान लेते हैं कि अगर यूरिक एसिड ज़्यादा बढ़ा हुआ है तो इसके लिए होम्योपैथिक ट्रीटमेंट क्या क्या करना चाहिए। तो ट्रीटमेंट में बात करते हैं कि होम्योपैथिक सिम्टम सिमिलैरिटी की पैथी है, तो हर पेशेंट का, हर पर्सन का सिम्टम अलग होगा तो उनकी दवा भी अलग हो सकती है। तो इसके लिए आप अपने होम्योपैथिक डॉक्टर से ज़रूर सलाह लें। जो कॉमन मेडिसिन इसमें चलती है वो है एसिड बेंजोइक, कॉल्चिकम, रस्टाक्स, अटकायूरेंस, बर्बेरिस वल्गैरिस, लाइकोपोडियम, थायरॉक्सिकम, ऐसे कुछ कॉमन मेडिसिन है जो फ्रीक्वेंटली यूज होता है। हालांकि वो आपके होम्योपैथिक डॉक्टर डिसाइड करेंगे कि कौन सी मेडिसिन आपने चलनी है। इस वीडियो के माध्यम से हम ये अपने फ्रेंड को बताना चाहते हैं कि आप कैसे जानें कि शरीर में यूरिक एसिड की मात्रा बढ़ गई है, और क्या कम खाएं या क्या करें जिससे यूरिक एसिड की मात्रा शरीर में वापस नॉर्मल रहे और सिम्टम दिखने के बाद अपने डॉक्टर से मिल सके। वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है तो अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।